नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के कॉलेजों में 1 सितंबर से लौटेगी रौनक, एसओपी का पालन जरूरी। किन्नौर से चंडीगढ़ जा रही एचआरटीसी की 2 बसें दुर्घटनाग्रस्त, कार और टिप्पर से हुई टक्कर। अमेरिकी सेना का रुखसत होते ही पंसीर पर तालिबान का हमला, 8 से 10 लड़ाके ढेर। रोशनी से नहाएगा बड़ा भंगाल, स्वर्णिम हिमाचल के तहत कल बांटे जाएंगे 250 वॉट के सोलर प्लांट। 29 सितंबर तक बंद रहेगी महारल जांगली सड़क। देश के प्रथम मतदाता बोले, विकास के लिए पहाड़ों को छलनी करना सही नहीं। हिमाचल के हर वयस्क नागरिक को लगी टीके की पहली खुराक, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के कॉलेजों में 1 सितंबर से लौटेगी रौनक, एसओपी का पालन जरूरी। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। एक कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ 50 विद्यार्थियों को ही बिठाया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से पहले ही सभी प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किया जा चुके हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों, गैर शिक्षकों को प्रवेश देने को कहा गया है। फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। विभाग के अनुसार कॉलेजों में सेकेंड और फाइनल ईयर की कक्षाओं में विद्यार्थियों के रोल ऑन आधार पर दाखिले कर लिए गए हैं। किन्नौर से चंडीगढ़ जा रही एचआरटीसी की 2 बसें दुर्घटनाग्रस्त, कार और टिप्पर में हुई टक्कर। जिला किन्नौर में आज सुबह 2 एचआरटीसी बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 अलग अलग स्थानों पर 2 बसों की निजी वाहनों के साथ टक्कर हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, वह सभी यात्री सुरक्षित हैं, जबकि वाहनों की आपस में टकराने से वाहनों को थोड़ी क्षति पहुंची है। रिकांगपिओ से सुबह 6 बजे चंडीगढ़ जा रही हिमाचल पथ परिवहन की बस और एक निजी वाहन के साथ टक्कर हो गई। चोरा से 2 किलोमीटर पीछे एक मोड़, जिसे अंधा मोड़ भी कहते हैं, वहां पर एचआरटीसी बस ऑल्टो कार के साथ टकरा गई, जिस कारण दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि बस व निजी वाहन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। अमेरिकी सेना के रुखसत होते ही पंसीर पर तालिबान का हमला, 8 से 10 लड़ाके ढेर। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की रुखसती के तुरंत बाद ही तालिबान अपने असली रूप में आ गया है। अमेरिकी सेना के जाते ही तालिबान के लड़ाके पंसीर को कब्जाने के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी भी हुई है, जिसमें तालिबान के 8 से 10 लड़ाके मारे गए हैं। बता दें कि तालिबान ने दावा किया है कि उसके समूचे अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है, लेकिन पंसीर ऐसा प्रांत है जहां तालिबानियों की एक नहीं चल रही है। उधर रूस ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर यह कहते हुए मतदान नहीं किया कि दस्तावेज में आतंकवाद और इस्लामिक स्टेट आईएस आतंकवादी समूह के बारे में उल्लेख नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वैसिली नेवेजिया ने अपने बयान में कहा कि आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि के बावजूद दस्तावेज पर आईएस और पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट के खिलाफ संघर्ष को लेकर उल्लेख नहीं किया। रोशनी से नहाएगा बड़ा भंगाल, स्वर्णिम हिमाचल के तहत कल बांटे जाएंगे 250 वॉट के सोलर प्लांट। स्वर्णिम हिमाचल मना रही हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को जगमगाने की योजना है। राज्य सरकार के निर्देशों पर बिजली बोर्ड इस काम को अंजाम देगा, जिसकी एक टीम बड़ा भंगाल पहुंच गई है। बताया जाता है कि शिमला व चंबा के अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो पैदल यात्रा कर बड़ा भंगाल पहुंच रहे हैं। ये लोग होली से पैदल चले हैं, जो मंगलवार शाम को वहां पहुंचे। वहीं सितंबर को बड़ा भंगाल में स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें वहां के लोगों को एलईडी का वितरण करने की योजना है। बताया जाता है कि इस दुर्गम क्षेत्र को रोशन करने के लिए एक बृहद योजना बनाई गई है। आने वाले दिनों में यहां पर हिम ऊर्जा के माध्यम से गरीब परिवारों को 250 वॉट के सोलर प्लांट वितरित किए जाएंगे। पिछले दिनों पांगी में भी बीपीएल परिवारों को सोलर प्लांट दिए गए, जिससे अनेक घरों में फैला अंधेरा दूर हुआ है। इसी तरह की जरूरत बड़ा भंगाल को भी है, जो कि बेहद दुर्गम क्षेत्र है। 29 सितंबर को बंद रहेगी महारल जांगली सड़क। मरम्मत कार्य के चलते जिला हमीरपुर की बड़सर उपमंडल की महारल जांगली सड़क पर वाहनों की आवाजाही 27 सितंबर तक बंद कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने बताया कि मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए महारल जांगली सड़क पर यातायात 29 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक सडवी डंडवार सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।
देश के प्रथम मतदाता बोले, विकास के लिए पहाड़ों को छलनी करना सही नहीं। देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। इसके साथ ही देश और प्रदेश में विकास के कई नए आयाम स्थापित हुए हैं, लेकिन किन्नौर जिले ने विकास के नाम पर बहुत कुछ खोया है। ऐसा कहना है देश के पहले मतदाता 103 वर्षीय श्याम सरन नेगी का। उनकी नजर में आज की और 75 साल पहले की किन्नौर में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। किन्नौर जिला दिन प्रतिदिन विकास की प्रगति पर है, लेकिन विकास के नाम पर पहाड़ों को छलनी करना सही नहीं है। पहले किन्नौर जिले में भूस्खलन की घटनाएं कम ही होती थी। जब से किन्नौर जिले में हाइड्रो परियोजनाओं का निर्माण और हैवी ब्लास्टिंग शुरू हुई है, तब से पहाड़ खोखला होना शुरू हो गए हैं। इसे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है। नेगी ने कहा कि बटसेरी और निगुलसरी हादसे से बहुत आहत हूं। विकास के कार्य होने चाहिए, लेकिन पहाड़ों को छलनी करके मौत का तांडव करना सही नहीं है। इसके लिए किन्नौर के लोगों को जागरूक होना जरूरी है। आज किन्नौर के युवा पढ़े लिखे और समझदार हैं। उन्होंने नो मीन्स नो सेव किन्नौर अभियान के तहत किन्नौर को बचाने का जो संकल्प लिया है, वह प्रशंसनीय कार्य है। हिमाचल के हर वयस्क नागरिक को लगी टीके की पहली खुराक, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही टीकाकरण भी शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में सोमवार को शाम तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 64 करोड़ को पार कर गया था। वहीं मंगलवार को देश को अपना पहला राज्य मिल गया जिसमें हर वयस्क नागरिक को कोरोना महामारी के खिलाफ टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। यह राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी और प्रदेश को बधाई दी। उन्होंने लिखा, हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर वयस्क नागरिक को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता और सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे तेज है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।